हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। आज हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली का जो सल्तनत काल है उसका वंश या जो शासन काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था और एमसीक्यूज होंगे जितने भी बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके एमसीक्यूज जरूर कर लेना आप लोग। मैं तो वीडियो अपलोड करूंगी, आपको कहीं से भी करना है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी कोई एक दो पॉइंट्स रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सैयद वंश को, जिसका टाइम 1414 से 1451 का था। ये इसका टाइमलाइन था। खिज्र खां इस वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया था। सुल्तान की उपाधि इन्होंने नहीं ली थी, इन्होंने एक रैयत आला की उपाधि ली थी। देखो, पूरी सल्तनत काल में जितने भी वंश आए ना, आपको किसी न किसी वंश में ऐसा राजा मिल जाएगा जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली या जिसने ली। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने उपाधि ली थी सुल्तान की, किसने नहीं ली थी। उसके बाद तैमूर जब भारत लौटकर वापस जा रहा था, तब खिज्र खां उसका सहयोगी था। खिज्र खां से खुश होकर उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन दे दिया था। ठीक है, तो तो दिल्ली में और कौन से ये तीनों जगहें उसके शासनकाल में एड ऑन हो गई थी, जितना भी उसका साम्राज्य था। तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने काम किया था और इसकी मृत्यु 1421 में हो गई थी। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह, खिज्र खां का पुत्र और इस वंश का महान शासक, जिसने सुल्तान की उपाधि भी ली थी। रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट नहीं था, तो इसने सुल्तान की उपाधि ली। 1433 में यमुना नदी के तट पर इसने मुबारकाबाद नाम से एक नया नगर बनाया। मुबारकाबाद से पता चलता है कि मुबारक शाह ने बनाया, इसी के नाम पे था, तो याद करना मुश्किल नहीं होगा इसको। विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो इसका समकालीन था और आश्रित विद्वान था, उसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में मुबारक शाह के शासनकाल का भी वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ भी मुबारक शाह उसके नाम से ही संबंधित है, तो ये भी याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसने शाह की उपाधि भी ली थी, तो दो हो गई, सुल्तान और शाह, दोनों उपाधियां इसकी थी। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? जब मुसलमान नमाज या ईद के टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए किसी के बारे में अच्छी बातें बोलना, किसी की प्रशंसा करना, उसके कामों का उल्लेख वर्णन करना, उसको खुतबा बोलते हैं। तो आजकल ये बहुत कम है, या मुसलमानों में ही, वैसे तो होता तो मुसलमानों में ही है ये। इसने वो भी कराया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। और 1434 में वजीर सरवर उल मुल्क, जो इसका वजीर था, सरवर उल मुल्क, उसने एक षड्यंत्र से इसकी हत्या कर दी। क्या हुआ, जितने भी ये मुसलमान हैं, इन सब ने मंदिर तो तुड़वाए थे, मस्जिदें इन्होंने बनवाई थी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का सॉरी मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1434 से 1445। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था ये। अयोग्य शासक था। इसके बाद सैयद वंश खत्म ही होता गया। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके लिए, तो वजीर उल मुल्क ने ही शासन संभाला। 1445 में मृत्यु हो गई। उसके बाद आया आलम शाह। आलम शाह भी कुछ नहीं कर पाया, तो इसके बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो मेन जो आपको इसमें याद करना है वो सिर्फ मुबारक शाह के बारे में ये दो तीन चीजें हैं जो आपको याद करनी है, या जो संस्थापक था इसका। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का मुख्य संस्थापक बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक का कार्यकाल था। सल्तनत काल में सबसे ज्यादा वर्ष तक शासक इसी शासक ने किया था, 38 साल तक। पहला अफगान वंश यही था, और बहलोल सिक्के भी इसी ने प्रचलित कराए थे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी, लोधी वंश का अगला सर्वश्रेष्ठ शासक। 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसने की थी, और आगरा को अपनी राजधानी 1506 में बना लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। भूमि के नाप के लिए गजे सिकंदरी बनाया, जिसमें 30 इंच होते थे। गुलरुखी उपनाम, अपने खुद के नाम से नहीं, गुलरुखी के नाम से इसने फारसी में कविताएं लिखी। उसके बाद इसी के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया, जिसको फिरंगे सिकंदरी बोला गया।
ज्ञान विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना भी इसी के समय में। ठीक है। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 तक का शासन काल था इसका। ये अब लोदी वंश का अंतिम शासक और ऐसा पहला शासक जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में, जहां पर ये पराजित हुआ और पहला ऐसा शासक जो रणभूमि में मारा गया था। तो सल्तनत काल में शासकों के बारे में सब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रशासनिक ढांचे की मिल जाएगी। और इसी के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।